और आए मास कभी किसी भी कंडीशन में शराब मत पीना, इसलिए कि शराब हर बुराई की जड़ है। शराब मत पीना वैसी हराम हो गई, लेकिन शराब का नुकसान क्या बताया? फ़इन्नहु रासु कुल्लि फ़ाहिशतिन, हर बीमारी हर बुराई की जड़ है। यानी आप शराब पिएंगे तो कोई भी गुनाह कर सकते हैं। शराब पी के आदमी घर में आया, माँ ने डांटते हुए कहा अच्छा तू शराब पी के आया कमीने बेगैरत, शराब पी के आया, हट हट तेरी माँ का, तेरी अपनी माँ को ही माँ बहन की गाली दे रहा है, अपनी बहन को ही गाली दे रहा है, अपनी बेटी को गाली दे रहा है। इससे बड़ा कमीना और इससे बड़ा रजील इंसान कौन हो सकता है जो शराब के नशे में आकर अपनी माँ को गाली दे, अपने ही बाप को गाली दे, अपनी बहन को और अपनी बेटी को गाली दे, अपने भाई को गाली दे। इससे बड़ा कमीना इंसान और कौन हो सकता है? मैंने खुद दिल्ली के अंदर देखा है, नाली में पड़ा, बीच सड़क पे पड़ा, पुलिस वाले लाठी मार के हटा रहे, अरे यहाँ मंत्री की गाड़ी जाने वाली कमीना, हट 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 हट। हंसते हुए कहता कौन मंत्री? ओधी मोदी सब मेरे बाप के नौकर हैं। शराब के नशे में पुलिस वाले कहे कमीने ये तो हमारी ड्यूटी नौकरी हटवाएगा, हट हट हट। उसको डंडे मार रहे, कौन गुजर रहा था? मंत्री आ रहे, हट यहाँ से। कौन मंत्री? मोदी मोदी सब मेरे बाप के नौकर। शराबी की नजर में कोई किसी की हैसियत नहीं होती, बड़ी से बड़ी शख्सियत भी उसके सामने जीरो होती है। क्यों? क्योंकि उसने जो चीज पी है उसने उसकी अकल को खराब कर दिया, उसकी अकल को ढांप लिया, इसलिए उसकी नजर में बड़ी से बड़ी शख्सियत भी कुछ नहीं होती है। जब शराब हराम नहीं हुई थी, जब शराब हराम नहीं हुई थी तो नबी के चचा हजरत हमजा ने शराब पी ली थी, और एक गाना गाने वाली के गाने के जोश में आकर उसने कहा अला या हमजा लिशुर्फिन नवा, आए हमजा तू तो मोटी ऊंटनियों के लिए है। हजरत अली की ऊंटनी वहीं पर चर रही थी, चारा घास खा रही थी, हजरत हमजा को जोश में चढ़ा दिया कि ये ऊंटनी का कलेजा हमें मिल जाए तो कितना अच्छा। वो गाने वाली थी और हमजा शराब के नशे में थे, उठाई तलवार, खंजर ऊंटनी का पेट चाक किया और कलेजा निकाल के लाए, उसको दे दिया, ले। हजरत अली आए, कहा ये तुमने क्या किया? मेरी ऊंटनी, अरे जा हट यहाँ से। शराब के नशे में हजरत अली को भगा दिया। हजरत अली ने अल्लाह के नबी से शिकायत की, अल्लाह के रसूल उनके साथ आए, जब आए कहा चचा ये क्या कर दिया तुमने? अली की ऊंटनी को खंजर मार के मार डाला, उसका कलेजा निकाल लिया। हजरत हमजा शराब के नशे में थे, बुखारी की रिवायत, हजरत हमजा शराब के नशे में अल्लाह के रसूल से कह रहे चल हट, तू तो मेरे बाप का नौकर है, तू तो मेरे बाप का गुलाम है। मेरे भाइयों, शराब के नशे में जब एक शख्स मोहम्मद रसूलुल्लाह को ऐसा कह सकता है तो इसका मतलब यह है कि शराब छोटे और बड़े की तमीज को भुला देती है। शराब इंसान के अंदर से इज्जत, रिस्पेक्ट और अदब को खींच लेती है। इसलिए नौजवानों, शराब जैसी मनहूस चीज को अपने मुआशरे से दूर रखिए, अपने समाज से दूर रखिए। आपको मालूम एक सुनन नसई का वाक़या सुनाकर अपनी बात को खत्म कर दूंगा। मेरे भाइयों जरा सुनिएगा सुनन नसई की रिवायत। एक औरत बेवा थी उस जमाने में, पुराने जमाने की बात। हजरत उस्मान इस हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं कि एक औरत का शौहर मर गया। औरत बड़ी खूबसूरत थी, उसकी नौकरानी को, लौंडी को उसकी बदजनी के बारे में मालूम था। वो नौजवान लड़कों को तलाश करती रहती थी और अपना इरादा जाहिर करके उनसे गलत काम करवाती थी। एक दिन नौकरानी ने बताया कि एक नौजवान है, बड़ा नेक है, नमाजी है, बहुत बड़ी इबादत गुजार है, बहुत शरीफ है, लेकिन बड़ा खूबसूरत है। कहा कि उसको बुला कर लाओ। नेक आदमी, बहुत नेक इबादत गुजार आदमी। इसकी नौकरानी ने कहा कि मेरी मालिकन तुमको बुला रही हैं, तुमसे कुछ कपड़ा खरीदना चाहती है, क्योंकि वो कपड़ा बेचा करते थे, अपने सर पर गठरी लाद कर कपड़ा बेचते थे। तो उन्होंने सोचा चलो कपड़ा खरीदेगी, हम दे देंगे। वो उसके साथ चले गए। नौकरानी उनको लेकर दरवाजा खोलती है, अंदर जाती है, दरवाजा बंद हो जाता है, दूसरे दरवाजे के अंदर ले जाती है। जैसे अंदर घुसते दरवाजा बंद हो जाता है। ये हजरत कह रहे हैं साहब कहाँ लेके जा रही हो? कहा कि बस एक दरवाजा और है। वो और अंदर ले गई, दरवाजा बंद, सामने वही बेवा औरत बैठी हुई है जिसका शौहर मर चुका है। उसने अपनी नौकरानी को इशारा करके कहा कि तुम जाओ, और उनसे कहने लगी कपड़ा दिखाओ। और जैसे ही कपड़ा दिखाया, कहा ये कपड़ा, ये कपड़ा। वो करीब आती गई और आते आते कहने लगी उदनु मिन्नी, मेरे करीब आइए और मेरे साथ हम बिस्तरी कीजिए, मेरे साथ गलत काम कीजिए। इन्होंने कहा रे हटो, तौबा, अस्तगफिरुल्लाह। ये भागने लगे। उन्होंने कहा भागने का कोई रास्ता नहीं, चारों तरफ से दरवाजे बंद हो चुके हैं। कहा कि तुम डरो, अल्लाह के अजाब से डराया,
लेकिन उस औरत के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने कहा कि तुम मेरे साथ ये काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? कहा कि नहीं करूंगा। कहा इधर अंदर आओ। उसे एक और दरवाजे के अंदर ले गई। क्या देखती है कि एक लकड़ी की टेबल रखी हुई है। उस लकड़ी की टेबल पर एक खूबसूरत छोटा बच्चा, जिसकी उम्र 5-6 साल रही होगी, खूबसूरत बच्चा बैठा हुआ है और उसी टेबल पर एक शराब की बोतल रखी हुई है। वहीं पर जाकर ये औरत बैठ गई। इसने कहा कि देखो तुम बड़े नेक हो, शरीफ इंसान हो, मेरे चीखने की देर है, मेरे चिल्लाने की देर है, चारों तरफ से तुम घेर लिए जाओगे और मैं सिर्फ इतना बोलूंगी कि साथ भी ने मेरी इज्जत को छलनी छलनी कर दिया। बस तुम्हारा हाल क्या होगा? तुम्हारी शराफत नीलाम हो जाएगी और लोग कहेंगे अच्छा दिन में इबादत और हाल ये है अल्लाह की इबादत भी करते हो और औरतों के साथ ये गलत काम भी। तुम्हारी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा, अर्थी निकल जाएगी। चलो 3 ऑप्शन देती हूं मैं तुम्हें, इन तीनों में से कोई एक काम तुम्हें करना पड़ेगा, इसके बगैर मैं नहीं छोड़ूंगी। सुनन नसई की रिवायत, अल्लाह हजरत उस्मान फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि उस औरत ने 3 ऑप्शन दिए। पहला ऑप्शन, आए हजरत जी मेरे साथ जिना करो, आओ मैं तैयार हूं तुम्हारे साथ गलत काम करने के लिए। कहा नहीं। दूसरा ऑप्शन बताओ। कहा दूसरा ऑप्शन ये है कि इस बच्चे को कत्ल करो, ये छुरी रखी हुई है, इसको मारो। कहा नहीं, ये भी नहीं कर सकता। तो कहा फिर शराब पियो, ये पूरी बोतल जो रखी हुई है इसको पी लो और जाओ, मैं तुम्हें जाने दूंगी। 3 काम में से कोई एक काम तुम्हें करना है। इन्होंने नजरें आसमान पे डाली। कहा अल्लाह जिना करना भी हराम, कत्ल करना उससे बड़ा गुनाह, सबसे बड़ा गुनाह कत्ल। इस बच्चे ने मेरा क्या बिगाड़ा जो इसको मैं मारूं? कत्ल नहीं कर सकता। उससे छोटा गुनाह यह है कि औरत मुझे बुरे काम के लिए उकसा रही है कि बुरा काम कर लो, मैं ये भी नहीं कर सकता। अरे अल्लाह मैं कत्ल भी नहीं कर सकता, ये भी नहीं कर सकता कि इसके साथ मुकाला करूं। इन दोनों से शराब पीना तो छोटा गुनाह है, चलो यही पी लेता हूं क्योंकि बचने का कोई रास्ता नहीं है और जान बचाना भी जरूरी है, तो चलो हराम चीज पी लेता हूं। ये जिना तो नहीं है, ये कम से कम कत्ल तो नहीं है, किसी को बेकसूर तो नहीं मार रहा हूं और इसकी इज्जत से खिलवाड़ तो नहीं कर रहा हूं। अय अल्लाह मेरे जुर्म को माफ कर देना। उसने ये कहकर शराब की बोतल उठाई और पूरी की पूरी बोतल वो शराब की पी जाता है। उस औरत ने कहा रुको, अभी चले जाना। थोड़ी देर रोका, शराब ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया और जब शराब पीने के बाद इसकी अक्ल खत्म हो गई और चली गई और ये नशे में धुत हो गया तो इसके हाथ में छुरी थी। कहा इस बच्चे को कत्ल करो। उसने शराब के नशे में आकर उस बच्चे को कत्ल भी कर डाला, उस बच्चे को मार भी डाला। फिर उस औरत ने हाथ पकड़ के उसको अपने ऊपर सवार किया, अपने कपड़े भी उतारे और उसके भी कपड़े उतारे और शराब के नशे में इस आदमी ने उस औरत के साथ जिना भी कर लिया। उसके साथ जो काम नहीं करना था वो कर लिया। मेरे भाइयों फिर वहां से ये बचा और आया, मायूस रहा पूरी जिंदगी। मैं कहना ये चाह रहा था आपसे कि मेरे भाइयों कि कहां तो एक गुनाह करवाया जा रहा था, लेकिन शराब के बाद वो 3 गुनाह कर बैठा। यानी शराब पीने के बाद वो कत्ल भी कर बैठा और शराब पीने के बाद वो जिना भी कर बैठा। शराब तो पी ही पी थी, यानी शराब ने उससे सारे गुनाह करवा दिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया फ़इन्नहु रासु कुल्लि फ़ाहिशतिन, शराब ही हर बुराई की जड़ है। अगर आप मुसलमान हैं तो इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। शराब को छोड़ना पड़ेगा, नमाज पाबंदी से पढ़ना पड़ेगी और आपको ये देखना पड़ेगा कि नमाज के लिए हक है कि नहीं। हजरत उमर ने कहा हाँ है। जब वो पैदा हो तो उसको अच्छी तरबियत दे, 7वें दिन उसका अकीका करे और अच्छा नाम रखे और जब बेटा बड़ा हो जाए तो उसकी दीनदार अच्छे घराने में, नेक घराने में उसकी शादी करा दे। ये है बाप का हक औलाद पर। तो उस बच्चे ने कहा, लड़के ने, अमीरुल मोमिनीन मेरे बाप से पूछो इसने इन 3 कामों में से कौन सा काम मेरे साथ किया है। जब मैं पैदा हुआ 7वें दिन का था तो मेरा अकीका नहीं किया। नाम मेरा रखा तो जानते हो इसने नाम मेरा क्या रखा? अरबी में ऐसा लफ्ज बताया जिसका उर्दू में तर्जमा होता खटमल। इसने मेरा नाम रखा खटमल। और तीसरा, जब मैं बड़ा हुआ तो शादी करा दी एक मजूसी लड़की के साथ
एक अनपढ़ जाहिल गवार जो जानती नहीं है कि शौहर का हक क्या है, इसने एक नाफरमान औरत के साथ मेरी शादी करा दी। तीनों काम इसने नहीं किए। फिर हजरत उमर फारूक ने बाप को डांटा, कहा बेटे की शिकायत करते हो, अपनी गलती नहीं बताते हो कि तुम्हारी गलती क्या है। तुमने जब अपनी औलाद का हक अदा नहीं किया तो अब भुगतो, देखो, और अब ये सारे जुल्म और ज्यादती ये सहो, अब तो तुम्हें सहना पड़ेगा। मेरे भाइयों, एक सहाबी रसूल हैं, अपनी माँ को खाने काबा का तवाफ करा रहे हैं। उनकी माँ पैरों से लंगड़ी है। अल्लामा हेस्मी ने अपनी किताब मजमऊज ज़वाइद के अंदर इस वाक़े को नकल किया है, जरा गौर से सुनिएगा। उनकी माँ आंखों से अंधी है, पैरों से लंगड़ी है, बूढ़ी है। कहने लगी बेटा मुझे खाने काबा का तवाफ करा दे, मेरे बेटे मुझे उम्रा करा दे, मेरे बेटे मैं तवाफ करना चाहती हूँ। उसके बेटे ने अपनी माँ को पकड़ा और खाने काबा तक ले गया, सवारी का इंतजाम किया और ले गया। और खाने काबा पहुंचने के बाद वो चूंकि पैरों से लंगड़ी थी, आंखों से अंधी थी, इसलिए वो चल नहीं सकती थी। इसलिए बेटे ने उसको अपनी पीठ के ऊपर लाद लिया। इस जमाने में व्हील चेयर चलती हैं, उस जमाने में व्हील चेयर भी नहीं थी। उसने अपने कांधे पर, अपनी पीठ पर अपनी माँ को लाद लिया। उसने एक चक्कर पूरा किया, 2 चक्कर पूरे किए, 3 चक्कर पूरे किए, 4 चक्कर, 5 चक्कर, और 5वें चक्कर को पूरा करने के बाद जब 6ठा चक्कर लगाने लगा तो उसकी मुठभेड़ हो गई। वो टकरा गया हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, अपनी पीठ पर अपनी माँ को लादे हुए, और अपनी माँ अपने हजरत उमर से टकरा गया। हजरत उमर ने कहा ठीक ठीक ठीक, चलिए सलाम हुआ, सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। जब उसने 6 चक्कर 7 चक्कर पूरे कर लिए तो हजरत उमर के फारूक के पास आया। हजरत उमर ने कहा माशाअल्लाह, अपनी माँ की बड़ी खिदमत कर रहे हो तुम। इस बूढ़ी माँ को तुमने तवाफ कराया अपनी पीठ पर लाद कर। ये हंसते हुए कहने लगा अमीरुल मोमिनीन, मेरी माँ आंखों से अंधी है, इसलिए बर्तन में खुद धुल देता हूँ। मेरी बीवी नहीं है, मेरी माँ इसी कपड़ों में लैट्रिन पेशाब कर लेती है, इसलिए कि वो लंगड़ी है, वो चल नहीं पाती है, और जब मैं घर पे नहीं होता हूँ तो इसी में वो गंदगी कर लेती है। अमीरुल मोमिनीन, मैं अपनी माँ का पेशाब और पैखाना भी साफ करता हूँ, अपने माँ के कपड़े भी धुलता हूँ, और आज मेरी माँ ने कहा कि मुझे तवाफ करा दे तो मैं उसको यहाँ तक ले आया, और मैंने अपनी पीठ पर लाद कर अपनी माँ को तवाफ भी करा दिया। ऐ अमीरुल मोमिनीन, क्या मैंने अब भी अपनी माँ का हक अदा नहीं किया? क्या मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई? क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा किया या नहीं? हजरत उमर फारूक की आंखों में आंसू आ गए और रोते हुए कहने लगे चलो यार, जाओ अपने घर और अल्लाह की इबादत में अपनी जिंदगी गुजारो। उसने पीछा करते हुए कहा अमीरुल मोमिनीन, मैंने मसला पूछा है, आपको जवाब देना होगा। फरमाया क्या पूछते हो? कहा ये बताओ, मैं पेशाब साफ करूं, पैखाना साफ करूं, अपने माँ के कपड़े धुलूं, अपने हाथ से खाना बनाऊं, अपने हाथ से माँ को खाना खिलाऊं, अपनी पीठ पर लाद कर मैं खाने काबा का तवाफ कराऊं, परिक्रमा कराऊं, क्या इसके बाद भी मैंने अपनी माँ का हक अदा किया या नहीं किया? हजरत उमर कहते हैं सुन, जब तुझे तेरी माँ जन रही थी, जब तुझे तेरी माँ पैदा कर रही थी, जब अपने पेट से तुझे बाहर कर रही थी, उसको जो दर्द हो रहा था, जो लीवर पेन हो रहा था, उसको जो दर्द हो रहा था, तुझे जनते वक्त, तुझे पैदा करते वक्त, और उस दर्द में जो उसने पहली आह निकाली, जो उसने दर्द में पहली आवाज निकाली, आह, उसने अपनी जबान से जो पहला जुमला अदा किया, आह, जो उसने आह की आवाज निकाली, आए मेरे दोस्त, अभी तो तूने अपनी माँ की पहली आह का भी हक अदा नहीं किया, तू उसकी पूरे जीवन का और पूरी लाइफ का और पूरी जिंदगी का हक अदा क्या करेगा? अभी तो तूने उसकी पहली चीख का भी हक अदा नहीं किया, उसकी जिंदगी के हक के बारे में पूछता है, क्या हो गया? अभी तो एक आह का भी हक अदा नहीं हुआ। ये है माँ का मकाम, ये है माँ का मर्तबा, ये है माँ का दर्जा। अगर आप नमाज पढ़ते हैं लेकिन आपकी माँ आपसे खुश नहीं है तो बेकार है आपकी नमाज। आप रोजा रखते हैं, आपकी माँ आपसे नाराज है तो बेकार है आपके रोजे। आप कितनी भी इबादतें कर लें, कितनी भी अल्लाह की पूजा पाठ कर लें, कितनी भी कुरान की तिलावत कर लें, लेकिन आपके माँ और बाप आपसे नाराज है तो आपकी इबादतें आपके मुंह पे मारी जाए।
इबादत भी शर्त के साथ होती है। डॉक्टर दवा देता है तो परहेज भी बताता है। अल्लाह ने कहा है नमाज पढ़ो तो ये भी कहा है कि इसके साथ साथ ये भी करो। मेरे भाइयों, रमजान का महीना आ रहा है, रोजा रखने से पहले सोच लेना कि तुम्हारे माँ बाप तो तुमसे नाराज नहीं है। नमाजें पढ़ते हो तो सोच लेना, सर्दियों में दिसंबर और जनवरी की सख्त सर्दी में उठकर ठंडे पानी से वुजू बनाकर तहज्जुद पढ़ते हो और माँ बाप नाराज है तो सोच लेना कि तुम्हारी ये रात की इबादत अल्लाह कबूल करेगा या नहीं करेगा। इन चीजों पर जरा गौर करना। 2 चीजें हो गई, तीसरी चीज पर आई है। हर एक चीज ऐसी है कि जिस पर 2-2 घंटे बोला जा सकता है, लेकिन मैं मुख्तसर करते हुए आगे चल रहा हूं। तीसरी चीज पर गौर कीजिए, वला ततरुकन्न सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फ़इन्न मन तरक सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फ़क़द बरिअत मिन्हु